हम लेसन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे कि सोशो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज रिसर्च। मतलब सोशल जो समाजी तौर पे, मुआशी तौर पे जो पहलू लैंग्वेज पे असरअंदाज होते हैं, और ना सिर्फ पहली लैंग्वेज पे असरअंदाज होते हैं बल्कि सेकंड लैंग्वेज पे भी असरअंदाज होते हैं, तो उनका क्या रोल होता है हमारी लैंग्वेज लर्निंग में। तो सोशो लिंग्विस्टिक मतलब सोशो linguistically oriented research have provided rich description of the context for language learning and the speech events. Second, language ethnographers believe that learning is a collaborative affair and language knowledge is socially constructed through interaction. इसमें वो बड़ी उसने सॉलिड चीज़ बताने की कोशिश की है कि रिसर्च के मुताबिक जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो रिटन मटेरियल होता है या स्पीच इवेंट्स होते हैं, वो तब तक हम नहीं सीख सकते जब तक आप सोशली तौर पे कंस्ट्रक्टेड नहीं होते, आपका सोशली तौर पे उस लैंग्वेज के साथ लिंक नहीं होता। मतलब आपको सोशली तौर पे, समाजी और माशी तौर पे आपको दूसरी लैंग्वेज के साथ लिंक करना पड़ता है। अगर लिंक कायम करते हैं तो डेफिनेटली आप उसके दायरा कार में आते हैं। अगर आप लिंक नहीं करते तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स। मतलब किसी भी लैंग्वेज के साथ अटैच होने के लिए आपको उसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, उसके साथ मिलना पड़ता है, उसमें टच रहना पड़ता है। They have paid less attention than socioculture theorists to the linguist details expert or novice introduction of the microgenesis of new language form is learner। इसमें भी मतलब पहले पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है कि आपका लिंक इंट्रक्शन और सोशली तौर पे समाजी मतलब मुआशी और समाजी तौर पे आपको उसके साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स आर परस्यूइंग थ्योरेटिकल agendas for focusing on different parts of the language learning process. While many emphasize modeling or learner grammar as a core issue, others focus on language processing or on the second interaction. Each tradition has developed its cluster of specialized research procedures. New perspective emerge without displacing the established one. On the whole, the grand synthesizing theories have not received general support. Rather, a process of theory reduction of consolidation is proposed. इसमें ये बताना चाहता है कि सम टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। मतलब प्रॉब्लम किस लिहाज से, जब भी आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं या लर्न करना स्टार्ट करते हैं, सबसे जो मेन इशू आपके सामने आता है या हर्डल आती है ग्रामर एज ए कोर इशू। मतलब ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में ग्रामर नहीं है, आप ग्रामर से अवेयर नहीं है, तब आपके लिए सेंटेंस बनाना, सेंटेंस जोड़ना, उसी लिहाज से बोलना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप सेकंड लैंग्वेज लर्न करें या सेकंड लैंग्वेज के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में इस ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर इंग्लिश है तो एज ए सेकंड लैंग्वेज है, तो उसमें ग्रामर के बारे में अगर हम आइडिया होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकेंगे। मतलब उस पर फोकस करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, और ग्रामर में जो चीज़ें हमें नहीं आती उनको फोकस करके कवर करना पड़ता है, तो तब आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। अचीवमेंट्स मतलब किस तरह अचीव कर सकते हैं लैंग्वेज को। डेफिनेटली सोफिस्टिकेटेड एंड कम्प्लेक्स रेंज ऑफ प्रपोजल, मतलब इसमें बहुत सारी कम्प्लेक्स चीज़ें भी हो सकती हैं और ख़ास किस्म की भी हो सकती हैं। उसमें आप डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं, तब जाके आपको इसके बारे में आइडिया होता है। उसके बाद सोशियो पर्सपेक्टिव हमें क्या बताते हैं कि इंगेज करना है, कल्चर फैक्टर की रोल अदा करते हैं। मतलब नेगोशिएशन होनी चाहिए, तब आपकी न्यू आइडेंटिटीज कायम हो सकती हैं। उसके अलावा सिस्टमेटिकली आपको अटैच होना है उन चीज़ों के साथ। एक सिस्टम होता है, जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है उसका प्रॉपर सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू आपने चीज़ों के साथ अटैच होना है। जब अटैच होंगे डेफिनेटली
इट विल बी की पॉइंट। मतलब की पॉइंट ये है कि अगर आप सेकंड लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज नॉन नेटिव लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको सोशली तौर पे उसके साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है, सोशली तौर पे उन चीज़ों के साथ लिंक कायम करना पड़ता है, तब आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में उसने क्या बताने की कोशिश की है, द रूट्स ऑफ थ्योराइजिंग अबाउट सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इन्फॉर्म मूवमेंट आर कनेक्टेड टू प्रैक्टिकल बिजनेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द साइंटिफिक फाइंडिंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज शुड गाइड द प्रैक्टिस ऑफ क्लासरूम टीचर्स। प्रेजेंट second language research offer a rich variety of concepts and descriptive accounts facilities teachers in making better pedagogy choice and discuss the rule of recast and negative evidence। इसमें वही चीज़ अगेन एंड अगेन, मतलब प्रैक्टिकली अगर आप टीच करेंगे टीचर्स क्लास में वो चीज़ें अगेन एंड अगेन टीच करेंगे ऑन डेली बेसिस, मतलब उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तब आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अगर उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होगा डेफिनेटली यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब अगर आपका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, आप सोशली तौर पे उस चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, तब आप जाके सक्सेसफुल होंगे। अगर आप कनेक्टेड हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं, आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, आप क्लासरूम में जाते हैं, टीचर्स उस तरह का इन्वायरमेंट देते हैं, आपको रिसर्च पार्टनर उस तरह के मिलते हैं, फाइंडिंग उस तरह की मिलती है, ऑडियंस उस तरह की मिलती है, तब आपकी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इजी हो जाता है, मतलब इजी प्रोसेस हो जाता है जिसको आप आसानी से अटेन कर सकते हैं, आसानी से गेन कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन कायम करना पड़ती है, आपको इंटरेक्ट होना पड़ता है, आपको उन चीज़ों के साथ लिंक कायम करना पड़ता है। जब आप लिंक कायम करते हैं डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। जिस तरह अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ कनेक्ट हम कैसे हो सकते हैं, उसको कैसे गेन कर सकते हैं, यू हैव टू पे मोर टाइम, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपको उस तरह के दोस्तों के साथ अटैच होना पड़ता है, ग्रामर सीखनी पड़ती है, आपको लर्न करना पड़ता है, तब आप जाके कोई भी लैंग्वेज सीख सकते। मतलब लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश यू कैन से दैट, मतलब इतना को टफ प्रोसीजर नहीं है, आपको इन तमाम चीज़ों से गुजर कर जाना पड़ता है। मतलब अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं डेफिनेटली आप ग्रामर सीखें, स्पीकिंग सीखें, तो ये आपके लिए नेटिव लैंग्वेज की तरह हो जाएगी। मतलब जिस तरह आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू की तरह आपको लगेगी इंग्लिश भी। अगर आप उससे दूर भागेंगे तो आप माइंड में सवार कर लेंगे और सोचेंगे कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, आई कांट अटेन, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मतलब ये सोशो लिंग्विस्टिक फैक्टर्स जो इस पूरे चैप्टर में जो मेन थीम है कि सोशो लिंग्विस्टिक फैक्टर्स जो होते हैं वो आपकी लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़्यादा की रोल अदा करते हैं।